स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटेक्स क्वेश्चन 7.4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है शो हाउ द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल गिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनॉल। तो मुझे दिख रहा है कि मीथेनॉल का मतलब होता है HCHO और जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो एक कार्बोनाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले मुझे मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि गिग्नार्ड रिएजेंट काम कैसे करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कैसे अटैचमेंट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि क्या हो रहा होता है। तो मैंने कहा एज्यूम करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि सारी रिएक्शन कार्बोनाइल की ग्रुप के आसपास होने वाली है। बाकी हाइड्रोजन कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जब इसके साथ हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट जो कि होता है RMgX, ठीक है, हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट RMgX रिएक्ट करेगा तो होता कुछ ऐसा है कि ये जो R है ये कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि कार्बन जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ऑक्सीजन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और यहाँ R नेगेटिवली चार्ज होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे ही ऐसा होता है कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चला जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें कार्बन के साथ R डैश अटैच हो जाता है और जो हमारा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, और उसके साथ ही उस पर Mgx की अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। और एक अडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब फर्दर क्या होता है, जब इस अडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2O के प्रेजेंस में, H और OH के प्रेजेंस में, ठीक है, तो जो हमारा H होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ऑक्सीजन की ओर चला जाता है, और जो OH है वो Mgx की ओर चला जाता है। तो जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है CrO के साथ H प्लस MgOHX, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होने वाला है गिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या पता चल रहा है कि जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ पूरा का पूरा जो रिएजेंट अटैच हुआ है ना वही डिसाइड करेगा उसका नेचर, और ये R मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये बेंजाइल हो सकता है, ये एल्काइल हो सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि मीथेनॉल से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो मीथेनॉल का मतलब क्या हो गया, HCHO, ठीक है। HCHO इज व्हाट, H C डबल बॉन्ड O और H। मुझे पता है मुझे सारी मेहनत सिर्फ CO के ऊपर करनी है, बाकी उससे मेरा मतलब नहीं है। इसको गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ डालना है, ठीक है। अब ध्यान दे तो हमें प्रोडक्ट जो बनाना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या है, वो है CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 OH, और साथ में इस CH के साथ CH3 अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिंपली क्या पता चल रहा है कि जो ये है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके साथ एक H तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है, एक H का CH2 लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट तो मेरा CH2OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो अटैच होने आएगा उसके साथ, जो R ग्रुप है वो ऐसा दिखना चाहिए। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एक आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखा हुआ है, अगर हमें मैकेनिज्म पता है तो, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो मैं R को क्या रखूंगा, आइसोप्रोपाइल रखने वाला हूँ। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। तो मैंने कहा HCHO मतलब HCOH रखा मैंने, और RMgX होता है, X को मैं Cl मानने वाला हूँ या Br मान सकते हैं, और R में रखने वाला हूँ आइसोप्रोपाइल। सो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और साथ में है MgCl, ठीक है। सो ये मेरा गिग्नार्ड रिएजेंट है इस बार, और ये मेरा मीथेनॉल है, ठीक है। सो मीथेनॉल रिएक्ट किया है गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और एक अडक्ट बनेगा, ठीक है। अडक्ट का सेम कंसेप्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से देखेंगे ये पूरा का पूरा R है, ये पूरा का पूरा R है, तो ये जो R है ये नेगेटिवली चार्ज होगा और मैग्नीशियम होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पे होगा नेगेटिवली चार्ज, कार्बन होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पूरा का पूरा R है ना, ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। इससे अटैच होने के कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही नेगेटिवली चार्ज होगा, जो MgCl वाला पार्ट है वो इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है वो हम दिखाते हैं। तो हमने कहा H कार्बन H, इससे अटैच हुआ है कौन, ये मिथाइल वाला पार्ट। ठीक है, सो ये बन जाएगा मेरा CH3, ठीक है, और CH3। ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। प्लस इस वाले कार्बन की बात करूं तो ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन के साथ में MgCl बन गया और इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए इसके कारण नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग अडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग अडक्ट। अब इस अडक्ट से हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब अगर मैं इस अडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवाऊँ, मतलब H2O या H पॉजिटिव और OH के साथ करवाऊँ, तो सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है तो उसके साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, और MgCl जो मैग्नीशियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके साथ हमारा OH चला जाएगा। ठीक है, तो Mg के साथ OH अटैच होने वाला है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होने वाला है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 और CH3। ठीक है, प्लस MgOHCl, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर इसको मैं थोड़ा और रीअरेंज करके लिखूँ, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ तो क्या दिखता है मुझे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये बना है कार्बन 2 हाइड्रोजन है CH2OH, फिर है CH, इस CH से अटैच है CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमें बनाना था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमें बनाना था। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोल। ठीक है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि एक हेक्सेन ग्रुप है, ठीक है, बेंजाइल नहीं है, ये हेक्सेन ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन है और CH2OH साथ में अटैच है। ठीक है, अब मुझे इतना तो पता चल चुका है कि जो मेरा COH वाला पार्ट है ना, यही मेरा CH2OH बनाने वाला है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट CH2OH बनाने वाला है। अब जो पूरी कहानी है वो इस R की है, तो R में एक साइक्लोहेक्सेन ले सकता हूँ जिससे वो स्ट्रक्चर बन जाए। तो करके देखते हैं। तो मैंने कहा मेरा HCHO था, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके साथ में RMgX लेना था, R में ले रहा हूँ मेरा एक हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन और साथ में MgCl लूँगा। अच्छा, इस बार MgBr ले लेते हैं। ठीक है, MgBr लूँगा। ठीक है, रिएक्शन होगा सेम, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन पे आ गया डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ गया डेल्टा नेगेटिव। इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर अटैच होने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि कार्बन के साथ हमारा अटैच हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया, हमारा बेंजीन रिंग अटैच हो गया, सॉरी बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन अटैच हो गया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन साथ में ही इस पे MgBr भी अटैच हो गया है और इसको सिमिलरली हम दोबारा बोलेंगे कि इट इज़ अ अडक्ट। ठीक है, फिर इस अडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं H और OH के साथ। ठीक है, H2O लिखते हैं जनरली, लेकिन मैं सिंपल मैकेनिज्म के साथ जा रहा हूँ। तो H जो है हमारा इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और जो OH वाला पार्ट है ना वो इस MgBr के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजीन वाला साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ OH लगा हुआ। ठीक है, और प्लस MgOHBr लगा हुआ है। ठीक है, और इसको मैं फिर से रीअरेंज करके लिख दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि एक साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगा हुआ है क्या, CH2OH। ठीक है,
और आई थिंक हमें यही बनाना था कि साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH2OH अटैच हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें मैकेनिज्म समझ आना चाहिए कि कैसे काम करता है एक्चुअली गिगनार्ड रिएजेंट, और फिर आगे के प्रोसेसेस करने हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। कोई भी डाउट है गिगनार्ड रिएजेंट कैसे है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।